जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का लखनऊ कैंपस के ऑनलाइन परिवार में। कुछ वीडियोस में आपको कैलेंडर का पार्ट 1 लेके आ चुका हूं। आप सबने उम्मीद है कि देख रखा होगा। आज हम कैलेंडर के ही पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें जो उस वीडियो में आपकी बताई गई थी उसी के आगे को हम टच करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट 2 में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो क्या रहेगी, दिन निकालना आपको आज हम सिखाएंगे। जैसे अगर आप बात करें आज ही के दिन को ले लें तो जैसे 9 अक्टूबर 2020 इसका दिन आपको निकालना हो तो निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप बेसिक मेथड यूज करते हैं और एक आप थोड़ा सा ट्रिकी मेथड यूज करते हैं। आप जो बेसिक मेथड यूज करता है उसके लिए भी बता दूं और जो ट्रिकी यूज करता है उसके लिए भी बता दूं। देखिए, बेसिक मेथड अगर आप यूज करते हैं और आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने स्टार्टिंग वाले आते हैं तो आसान रहता है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन टफ होते हैं। क्यों? देखिए, आप बेसिक मेथड में क्या करते हैं, जनवरी में कितने ऑड डेज हैं, फरवरी में कितने ऑड डेज हैं, मार्च में कितने हैं, इस तरीके से ऑड डेज निकालते जाते हैं और फिर लिखते जाते हैं। अब काम हमें अक्टूबर का है लेकिन हमें चलना कहां से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब लिखते हुए चलना, जबकि उसका कोई हमें काम नहीं है। तो हम जिसका काम नहीं है उसे पढ़ेंगे भी नहीं। हम थोड़ा सा ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा एक लाइन में लगने भर का हो जाए। आइए देखा जाए वो मेथड क्या रहेगा। देखिए, आपको जरूरत क्या पड़ने वाली है, डेट यहां पर किसी भी महीने की बात करोगे तो 1 से लेके 31 के बीच की कोई भी तारीख होगी, वो कोई भी महीना हो 1 से 31 के बीच की तारीख आएगी। जो डेट या तारीख आपकी आए उसको एज इट इज आप नीचे नोट कर दीजिए। अब बात आती है महीने की, तो अक्टूबर महीना आ रहा है। अब अक्टूबर महीने की जगह हम क्या लिख लें, ऐसे ही सितंबर हो सकता है, ऐसे ही नवंबर हो सकता है, ऐसे दिसंबर हो सकता है, कोई भी मंथ आ सकता है। हमें सीधे सीधे मंथ की बात करनी है, ना उसके आगे और ना उसके पीछे। तो आइए बात कर ली जाए मंथ की। अगर हम बात करते हैं तो मंथ के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं जिन्हें हम मंथ कोड के नाम से जानते हैं, उनको हम आपको समझा देते हैं। वो वैल्यूज आपकी कौन कौन सी रहेंगी, क्या रहने वाली हैं, इसकी चर्चा कर ली जाए। तो देखो भाई, मंथ जो आपके होंगे बेटा वो 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये इनके सामने जो भी वैल्यू लिखी रहे वो सबकी वैल्यू एक ही जैसी रहनी चाहिए। तो देखो बेटा, आपके पास जो वैल्यू रहती है 144025036 ये आप याद कैसे कर सकते हैं इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए 144025036 ये आपकी वैल्यूज हो गई। अगर आपका ईयर कैसा है, अगर आपका ईयर है नॉर्मल ईयर जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष, तो आपके लिए वैल्यू फायदेमंद हो गई। यहां से आप अपनी वैल्यू क्या करेंगे, उठाएंगे और लिख देंगे। यानी अगर आपका ईयर कैसा है, अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर है यानी सामान्य ईयर है तो ये वैल्यूज आपकी एज इट इज यूज होंगी। लेकिन अगर आपका ईयर लीप है तो कुछ खास चेंज नहीं होना है। जनवरी में एक कम, फरवरी में एक कम, यानी जनवरी फरवरी में एक कम, बाकी जो जैसे लिखा है उसका कोड आप वैसे ही यूज कर लीजिएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये कोड कहां से निकल के आए हैं। आप कोड पर अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा होगा और आपको करना क्या है, तारीख के दिन निकालने हैं कि कौन सा दिन आएगा। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होगी कोड कहां से आए हैं तो बता देगा, हम इसके लिए एक स्पेशल वैल्यू आपका वीडियो बना देंगे और आप कोड समझ जाएंगे कि कोड कहां से निकल के आ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो भी मंथ आए, देखिए नॉर्मल और लीप हमने आपको बता दिया था। जिसने नहीं समझा है वो हमारे पिछले वीडियो को देख लेगा कैलेंडर वाले, वहां पर नॉर्मल ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। तो अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की कि अक्टूबर महीने का कोड कितना होगा। तो भैया अक्टूबर महीने के लिए सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आप अक्टूबर महीने के लिए 1 का कोड यहाँ पर असाइन कर दीजिए। अब बात आती है 2020 को आप कैसे याद रखते हैं, तो कभी भी कोई भी ईयर हो ब्रेक करना आप सीखिए। 2020 को आप कैसे लिखेंगे, 2000 + 20 लिख लिया। अब जो प्लस का टुकड़ा बन के आता है, प्लस का टुकड़ा जो है इसको आप दोबारा से लिख के 4 से डिवाइड मार दीजिए। दोबारा से लिख के 4 से डिवाइड मारिए। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 या 4 5 20। जितनी बार कटता है उसको ऊपर लिख दीजिए। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, मान लीजिए 21 लिखा होता तो 5 दशमलव कुछ आता, आप डेसिमल की वैल्यू छोड़ दीजिए, सीधा सीधा कितने लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। क्लियर है। अब बात आती है ये 20 जो 4 से डिवाइड हुआ है लीप ईयर है, यानी 20 में कितने लीप ईयर है तो आप बताएंगे 5 लीप ईयर है।
अब बात आती है 2000 का कोड कैसे निकालें। तो 2000 की जगह 1900 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है। तो इसके लिए कोड कैसे निकालना है, तो देखो एक बेसिक वैल्यू होती है 100, 200, 300 और 400, क्योंकि इसी से आगे सारी सेंचुरीज बनती हैं। तो इसकी जो बेसिक वैल्यू बेटा होती है वो आपकी 4206, ये सारी सेंचुरीज की वैल्यू रहती है। चूंकि ये स्पेशल सेंचुरी है 400, क्योंकि जो भी 400 से डिवाइड हो जाती है वो लीप होती है, बाकी सब कैसी होती है नॉर्मल। तो ये कैसी है, लीप सेंचुरी ईयर है। तो नोट करके अपने पास एक पॉइंट लेके चलिएगा, जो भी लीप सेंचुरी ईयर हो, यानी जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, 2400 है, इनके सबके कोड कितने रखने हैं, इनके सबके कोड 6 रखने हैं। बाकी इसके सिवा कुछ भी रहे उसका कोड यहां से, जैसे अगर 1700 है, आपसे पूछे 1700 का कोड कितना आएगा, तो भैया देखो 4 चौके 1600, कितना बचता है 100, 100 का कोड कितना है 4, लिख दो। आपसे क्या 1800 है, 1800 का कोड कितना आएगा, तो आपको 4 चौके 1600, कितना बचा 200, 200 का कोड कितना रखना है 2। अगर आपसे कहे 1900, तो 4 चौके 1600, 300 का कोड कितना है 0, रख दीजिए। और 2000 का कोड कितना है 6। तो 2000 का कोड तो आपको यहां पर पता चल गया ना 6, लिख लीजिए। तो देखिए 9 1 10 6 16 20 36 5 41, कितना आ गया 41, कितना आ गया 41। अब ये 41 से हमारे डे नहीं निकलेंगे, डे हमारे कहां से निकलते हैं, ऑड डे से। डे हमारे कहां से निकलते हैं, ऑड डे से। ऑड डे क्या होता है, विषम दिन होता है। निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 10 दिनों में अगर आपसे विषम दिन पूछे तो 10 को आप 7 से डिवाइड मारिएगा, 7 से करिए, 7 एकम 7, कितना बचा 3, और ये जो बचता है ना, शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, इसी को हम विषम दिन या ऑड डे के नाम से जानते हैं। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 या किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भैया उससे कम बचेगा ना। तो 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मैक्सिमम 6 बच सकता है। तो 0 से लेके 6 तक आपके रिमाइंडर्स बच सकते हैं। अब 0 से लेके 6 तक जो रिमाइंडर्स बचते हैं यही हमारे दिन बताते हैं, यही हमारे दिन बताते हैं। अब इसकी कहानी जो रहेगी वो 0 बराबर सैटरडे, 1 बराबर संडे, 2 बराबर मंडे, 3 बराबर ट्यूसडे, 4 का दिन वेडनेसडे आएगा, 5 का दिन थर्सडे आएगा, 6 का दिन फ्राइडे आएगा। अब कुछ हमारे भाई बहन जो ये देख रहे होंगे वीडियो, वो कह रहे होंगे सर ने यहाँ पर कुछ गलत बता दिया क्या, क्योंकि उन्होंने बुक पढ़ी है और 0 संडे से पढ़ा है। देखो भैया, आप संडे पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने मेथड ये वाला यूज नहीं किया होगा, कुछ और यूज किया होगा। तो देखिए मेथड अगर आपका अलग यूज होगा तो इसके कोड यहां से चेंज हो जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि सर हमने यही मेथड लगाया है लेकिन दिनों के कोड यहां पर कुछ गलत लिखे हैं। तो वो अगर ये मेथड लगाएगा तो आपके कोड्स ये सही रहेंगे। चूंकि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हर चीज प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम अगर आपसे कहें 9 अक्टूबर 2020 का दिन, तो आप सभी को पता है आज का दिन क्या है भाई, तो आप तुरंत कहते हैं सर शुक्रवार है। और हम इसका आंसर अगर शनिवार लिखा के जाएंगे तो क्या आप मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो शुक्रवार आंसर है। अगर हम आपसे कहें 27 जनवरी 1994 को कौन सा दिन था, तो भाई बताओ, इसका मोबाइल में तुरंत देख के भी बता दोगे ना। हम अगर तुमसे कहें बुधवार, तुम कहोगे नहीं सर देखिए बृहस्पतिवार आ रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये ऐसी चीज है जिसको विद प्रूफ आपके पास भी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये गलत या सही आंसर पर डिपेंड करेंगी। चलिए ये देखा जाए ये कोड से। अब यहाँ कितना बचा बेटा 41, तो 41 को अगर आप 7 से डिवाइड मारो तो देखो 7 6 5 जा 35, कितना बचा 6। अब 6 के सामने देखो कौन सी वैल्यू लिखी है, फ्राइडे। तो आप तुरंत अपने आंसर क्या करेंगे, सर फ्राइडे आ रहा है, सर फ्राइडे आ रहा है। अब एक बात समझिए, क्या समझना है, डेट के नीचे डेट लिख दीजिए, मंथ के नीचे मंथ का कोड लिख दीजिए, ईयर को ब्रेक करिए और जो छोटा वाला हिस्सा ब्रेक करके आया है दोबारा से लिख के 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग किया, यहाँ भागफल आ गया, सबको उठा के ऐड कर दीजिए, मंथ या ईयर का कोड यहाँ से रख के जितना आए उसमें आप विषम दिन देख लीजिए कितने हैं, और विषम दिन के आगे वाला दिन ही आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। हम केवल एक ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम इस जैसे 2-3 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके और एक लाइन में आपको करना सिखा के जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपने ये कर लिया, अब दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे हमें टाइम नहीं लगना है।
दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे हमें टाइम नहीं लगना है, हम बहुत आराम से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास क्वेश्चन आ गया 12 दिसंबर 1994, ये लिखा हुआ है। अब देखिए दिसंबर की वैल्यू है, और जिनको लग रहा है कि ये कठिन है, बेसिक से कर लेना। दिसंबर की वैल्यू आएगी, बेसिक वालों को पता चल जाएगा टाइम कितना खराब होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आओगे 12 दिसंबर पे, सबकी वैल्यू लिख के आओगे, क्वेश्चन अपने लिए और कठिन करोगे। जो बताता है आपको बेसिक, हाँ बेसिक आपको जानना जरूरी है, लेकिन केवल बेसिक के साथ रहेंगे तो कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आपसे बस इतनी डिमांड करता है कि विद इन टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप कर पाएंगे तभी सेलेक्ट होंगे। अगर आप ये सोचें कि नहीं विद इन टाइम हम कम क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन ले लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वैकेंसी पर 5, 6, 7, 8, 10 लोग आपको पीछे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं, एक लाइन में सारे क्वेश्चंस। देखो भाई, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो लाइन भी नहीं लिखनी है। 12 के नीचे 12, दिसंबर का सीधे कोड उठाओ 6, और 1994 को लिखोगे 1900 प्लस 94, और जो प्लस करके लिखा है इसको दोबारा से लिखो लीप ईयर के लिए, 4 से डिवाइड मारो, 23 चौके 92। अब जो बच गया उसको छोड़ देना, यहां भागफल लिखा जाएगा क्योंकि लीप ईयर 23 आएंगे। हर चौथे वर्ष पे लीप ईयर आपको मिलता है, बता चुके हैं आपको। तो 92 में कितने लीप वर्ष होंगे? 23। तो 94 में कितने होंगे? 23 होंगे। अब 1900 का कोड आप सभी को पता है, अभी देखा है कितना है? 0। तो अब सीधा सीधा 94 में 23 जोड़िए, 117, 6 123, और यहां पर देखिए 12 135। फिर से जोड़ लीजिए, 94 600 123 12 135 आ रहा है। विषम दिन केवल निकालने हैं, विषम दिन निकाल लीजिए। 7 से 7 1 जा 7, 6 बचा, 7 9 जा 63, 7 9 63, कितना बचा? 2। 2 की जगह पर क्या लिखा हुआ है? मंडे। अपना आंसर पिक करके बता दीजिए क्या आएगा? मंडे आएगा। यानी कहीं पर भी कोई तकलीफ आपको आंसर निकालने में नहीं होगी। किसी को कैलकुलेशन आती थी, देखिए सीखिए। अगर किसी को कैलकुलेशन आती है, कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले ईयर ब्रेक करिएगा। 1994 लिखा है तो 1900 जीरो हो गया, हटा दो। 94 और 94 को 4 से भाग करोगे 23, तो 94 में 23 जोड़ो 117 आ गया। दिसंबर है, कोड 6 होगा, तो 117 में 6 जोड़ो 123, और तारीख कितनी है? 12, लास्ट में जोड़ दो 135। अब आप सीधे सीधे 7 का पहाड़ा लगाओ, 19 7 133, बचा कितना? 2। 2 की जगह पर क्या वैल्यू है? मंडे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? मंडे। अभी इसमें कुछ लोग और कंफ्यूज होंगे, उनका कंफ्यूजन भी बेटा दूर करते हैं। देखिए सारे तरीके के डाउट आज के बाद दिन निकालने में, इस वीडियो को आप देख लीजिए, और दिन निकालने के कोई भी क्वेश्चन आपके आ जाएं, आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप इस तरीके से करिएगा, कभी गलत नहीं होना है। और अगर आपको लगता है तो बुक उठाइएगा, बुक के क्वेश्चंस लीजिएगा, मेथड मेरा यूज करिएगा, क्वेश्चन के आंसर निकालिएगा और बताइएगा सही है कि गलत आया। और किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है, मोबाइल उठा के डेट निकाल लेगा और देख लेगा कौन सा दिन है। अगर वही दिन आता है आपका भी और मोबाइल का भी, तो आप 100% क्या है? सही है, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए आपको डाउट कहां हो सकता है, उस क्वेश्चन को भी बताता हूं। देखिए जैसे यहां पर लिख दिया 26 फरवरी 2001 लिख दिया गया। अब आपको डाउट कहां पर होगा? देखो 26 के नीचे 26 है, जब महीना जनवरी फरवरी आए तो ईयर जरूर चेक करना है, क्योंकि बेटा आप देखो जनवरी फरवरी में केवल चेंज है, जनवरी फरवरी में केवल चेंज है, बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं है। तो जब महीना जनवरी फरवरी आए तब जरूर चेक करना है, अदरवाइज नहीं चेक करना है। तो भैया देखो 2001 लिखा है, 1 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा। तो ईयर कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो इसी को ट्राई करिए, सीधे सीधे फरवरी में कितना लगा दीजिए? 4। और 2001 को बेटा देखो कैसे लिखोगे? 2000 प्लस 1। अब कहोगे 1 को दोबारा लिख के 4 से डिवाइड कर ले, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन क्या 1 में 4 का पहाड़ा सेट होगा? तो आप कहोगे नहीं सेट होगा। तो जब भी प्लस में 4 से कम मिले तो आप दोबारा मत लिखिए, 4 मिले या 4 से ज्यादा मिले तो लिखिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। तो देखिए बेटा 26 4 2001, 2000 का कोड कितना? 6 6 1 7 4 11 और 26 11 कितना? 37। सीधा मारिए डिवाइड, 7 बचे कितना? 35। कितना आ गया? 2। और 2 की जगह पर क्या लिख देंगे आप? मंडे। 2 की जगह पर आप क्या लिख देंगे? मंडे। गलती आपसे केवल और केवल लीप ईयर वाले क्वेश्चंस पे होगी, उसका भी क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि गलती वहां पर भी आपकी खत्म हो जाए।
ये यहां पर सारी बातें आपको समझनी है कि जब भी प्लस में 4 से कम लिखा जाए तो दोबारा लिखने का कोई औचित्य नहीं है। आप लिखेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं लगता है, और अगर मतलब नहीं लगता है तो लिखने की कोई जरूरत भी आपको हमारे हिसाब से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर हम यहां पर लिख दें 26 जनवरी सन 2000, ये लिख दिया गया 26 जनवरी सन 2000। यहां महीना देखो कौन सा है, जनवरी का, तो जनवरी और फरवरी दो ऐसे महीने हैं जब भी आएंगे तो चेक करना है लीप है या सामान्य। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आपका कोड क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा आपको। देखिए डेट के नीचे सीधा डेट लिखिए, जनवरी के नीचे आप ईयर चेक करिए, तो ये 2000 है और 2400 से चेक करना पड़ेगा क्योंकि अंत में डबल जीरो आ रहा है, 4 पंजे 20 पूरा पूरा कट रहा है, तो 2000 कैसा है, एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो सीधा सा जनवरी का कोड जो आपको यूज करना है, एक कम वैसे होता है एक है, और अगर एक कम कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। अब 2000 को क्या ब्रेक करने की जरूरत है, तो आप कहोगे नहीं, तो सीधा सीधा कोड रखिए, 6 और 26 कितना होगा, 32, डिवाइड किससे मानना है, 7 से, 7 चौके कितना, 28, बचा कितना, 4, और 4 की जगह कोड कितना रखना है, वेंसडे, यानी 26 जनवरी 2000 का दिन क्या आएगा आपके सामने निकल के, वेंसडे। क्या करना है, डेट के नीचे डेट, मंथ के नीचे मंथ का कोड, ईयर के नीचे ईयर, और ईयर का कोड अगर प्लस में कुछ है तो लिखिए, और उसमें कितने लीप ईयर होंगे ये निकाल लीजिए, सबको ऐड करिए। यहां पर ऑड डेज कितने हैं, वही ऑड डे के सामने वाला डे आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। देखिए कोड आपको याद करने की सबसे इजी मेथड जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको कहीं पर कोई तकलीफ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए क्या है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ था 144, फिर लिखा था 025, फिर लिखा था 036, फिर लिखा था 146। देखो बेटा कैसे याद कर सकते हो, 144 12 का स्क्वायर है, 025 5 का स्क्वायर है, 036 6 का स्क्वायर है, और ये ऊपर से 12 का स्क्वायर शुरू हुआ था तो 12 का स्क्वायर, और नीचे 1 और 2, दो नीचे आ गए हो तो 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये मेथड आप यूज कर लीजिएगा, कभी भी अपनी जिंदगी में आप कोड को नहीं भूल सकते। 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर से 2 बार नीचे आए हो तो 12 का स्क्वायर प्लस 2। जनवरी फरवरी में केवल लीप ईयर कहां पर होता है, तो लीप ईयर फरवरी में होता है, फरवरी में 29 तारीख आती है, तभी लीप ईयर डिस्टर्ब करता है, तो फरवरी से लीप ईयर है, तो जहां तक लीप ईयर है तो उनमें एक एक कम कर देना है, तो जनवरी में 1 होता है 0, फरवरी में 4 होता है 3, बाकी हर जगह जैसा सब कुछ था वैसा ही सब कुछ यूज करना है, कहीं पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिन निकालने पर कहीं पर कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा यानी कैलेंडर का पार्ट नंबर 3, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कैसे, क्वेश्चन लिखा रहता है, यदि 3 जुलाई 2006 को बुधवार था तो बताइए कि 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। यानी एक दिन दिया है, दूसरा दिन पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन ऐसे रहता है, यदि 2000 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था तो 2015 में आपका गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा या मनाया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो रहेंगे, इसके बाद हम और वीडियोस आपके लिए कैलेंडर के लेके आएंगे। उन वीडियोस में आप क्या देखेंगे, कैलेंडर का रिपीट होना देखेंगे, दिन के आगे और पीछे, विगत कल, विगत परसों, आने वाला कल, आगामी परसों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 पार्ट वाइज आपको चीजें मिलती रहेंगी। आप इन चीजों को देखते रहिए और समझते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए जैसे हमने अगर आपको 4 क्वेश्चन बताए तो आप 4 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कैसे कर सकते हैं, मोबाइल उठाइए, उसमें से कोई भी तारीख देख लीजिए, दिन निकाल लीजिए और मोबाइल में जाके चेक कर लीजिए क्या वही दिन आ रहा है। अगर वही दिन आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर वो दिन नहीं आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है। आपको फिर से प्रक्रिया जांचनी है और अपनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अपनी चीजें करनी है। डेट के नीचे डेट, मंथ के नीचे मंथ का कोड, ईयर को ब्रेक करिए, सबको उठा के ऐड कर दीजिए, ऑड डे निकालिए, ऑड डे के सामने वाला ही दिन आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा।
उम्मीद है कि सारी बातें आपको यहां तक की समझ में आ गई हैं और वेट करिए आपको पार्ट 3 जब मिलता है तो उसके क्वेश्चन को भी बहुत आसानी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 3 कैलेंडर वीडियो के साथ।